हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने हिमालय पर्वत के ग्रेट हिमालय के टॉपिक को कवर किया था। पूरा डिटेल में जो है हम लोगों ने टॉपिक को कवर किया था। आपको मैं एक बार रिव्यू दिखा दे रहा हूं, इस प्रकार से आप देख पाएंगे हिमालय का नामकरण और उसके बाद जो उसका विस्तार और फिर इसके बारे में डिटेल में उसका विस्तृत वर्णन किया गया था। कौन कौन से जो है राज्य में फैला हुआ है ग्रेट हिमालय, उसकी लंबाई चौड़ाई और उसके प्रमुख जो है ऊंची चोटियाँ जो है ग्रेट हिमालय की, और उसके बाद जो है कुछ प्रमुख जो है उनके जो नाम है अलग अलग। और फिर इसके बाद जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे माउंट एवरेस्ट पे कौन जो है पहले चढ़ाई किया था, कौन कौन से ग्लेशियर उसमें पाए जाते हैं, उनको उनको जो है डिटेल में पढ़े थे। प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं उनको भी पिछली वीडियो में ग्रेट हिमालय के बारे में पढ़ लिए थे। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं हम लोग मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और मध्य पर्वत श्रृंखला के बारे में यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कि जो मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इसको जो है हिमालय यानी ग्रेट हिमालय से और मिडिल हिमालय, ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में एक दरार है, एक फॉल्ट है जिसे एमसीटी के नाम से जाना जाता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसका पूरा नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी मुख्य केंद्रीय दरार जो है यहाँ पे इसका नाम हो गया। ठीक है, जो ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय को अलग करती है। तो ये एमसीटी जो है ये ध्यान रखेंगे। अगला है कि मध्य हिमालय पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है, इसे लघु हिमालय भी कहा जाता है और इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये तो बात होगी इसके नामकरण के बारे में। और ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में कौन से फॉल्ट है, दरार है, तो यहाँ पे एमसीटी ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आगे लिखेंगे, इसमें मतलब आगे समझने का प्रयास करेंगे कि ये महान हिमालय के समांतर पूरब से पश्चिम दिशा में या पश्चिम से पूरब दिशा में फैला हुआ है। इसकी जो ऊंचाई है वो 3500 से लेकर 4500 मीटर है। हिमालय की सबसे जो है कटी छठी जो है हिमालय की जो है सबसे कटी छठी पर्वत श्रृंखला जो ये मानी जाती है। कटी छठी क्यों मानी जाती है? क्योंकि जो ग्रेट हिमालय है, तो यहाँ पे देख पाएंगे जैसे कि ग्रेट हिमालय है मान लेते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है ग्रेट हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं और उस ग्लेशियर पिघलने के द्वारा एक नदी का निर्माण होता है और नदी इस प्रकार से बहती है। जब ये नदी बहती है तो इसके बाद जो है एक और पर्वत श्रृंखला मिलती है, इसका नाम है यहाँ पे मिडिल हिमालय। और फिर इसके बाद जब नदियाँ ग्रेट हिमालय से निकल कर आगे बढ़ती हैं तो ये नदियाँ जो है इस मिडिल हिमालय को काटती हैं और उसके बाद जो है आगे बढ़ती है। तो इसीलिए ये जो पर्वत श्रृंखला है ये कटी छठी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाने जाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे आगे, तो इसमें कुछ इसके पार्ट हैं, कुछ इसके हिस्से हैं मध्य हिमालय के। तो आइए देखते हैं मध्य हिमालय के हिस्से के बारे में। सबसे पहले बात करें इसको जम्मू कश्मीर या फिर जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो एरिया है पीर पंजाल को जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर को पीर पंजाल कहते हैं, मध्य हिमालय को हिमाचल में धौलाधर के नाम से जाना जाता है और जो उत्तराखंड इसमें नाग टिब्बा कहा जाता है और नेपाल में से महाभारत के नाम से जाना जाता है। और इस पे जो है उत्तरी पूर्वी जो राज्य है लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मध्य हिमालय को जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर दो राज्य पूछे तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा और ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो विस्तार देखने को मिलता है वो है आपका पीर पंजाल। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? जवाब होगा जम्मू कश्मीर में, इसीलिए मैंने एक ही यहाँ पे इंडिकेट किया है। इसके बाद यहाँ पे धौलाधर की बात करें तो ये धौलाधर हिमाचल से लेकर उत्तराखंड में है और ये जो है पूरा जो विस्तार है ज़्यादातर विस्तार इसका हिमाचल में है। वही बात करें नाग टिब्बा की तो नाग टिब्बा जो है उत्तराखंड में है और उसका सबसे ज़्यादा विस्तार जो है उत्तराखंड में देखने को मिलता है। वही बात करें लघु हिमालय को यानी मध्य हिमालय को महाभारत के नाम से जाना जाता है, जिसे नेपाल में कहा जाता है। पूरा नेपाल देश में से महाभारत मिडिल हिमालय को जाना जाता है। इसके बाद उत्तरी पूर्वी राज्यों में या भूटान वाले क्षेत्रों में यहाँ पे लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी इसके नामकरण के बारे में कि किन किन राज्यों में किन किन नामों से इसे जानते हैं। अब कुछ मुख्य और तथ्य देखते हैं यहाँ पे, तो देख पाएंगे पीर पंजाल श्रेणी में स्थित बुर्जिल दर्रा बनिहाल दर्रा स्थित है। तो पीर पंजाल श्रेणी में जो है बुर्जिल दर्रा और बनिहाल दर्रा स्थित है। दर्रा का मतलब होता है कि जैसे पर्वत है तो पर्वतों के मध्य से यहाँ से एक प्राकृतिक मार्ग गुजरता है और इसी प्राकृतिक मार्ग या रास्ते को दर्रा के नाम से जाना
जाता है। इसके बाद बात करें यहाँ पे इस श्रेणी में कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी आदि जो है पीर पंजाल श्रेणी में स्थित हैं। तो ये कुछ मुख्य घाटियाँ हैं जिसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे शिवालिक श्रेणी के बारे में। शिवालिक श्रेणी की बात करें तो यहाँ पे ये जो है सबसे लास्ट पार्ट है जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये शिवालिक श्रेणी इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलेगी। हिमालय पर्वतमाला की सबसे बाहरी या नवीनतम श्रृंखला जो है शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसे बाह्य हिमालय या आउटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रृंखला संपूर्ण हिमालय के क्षेत्र में सबसे नवीन या निम्न ऊंचाई वाला है, और इसे नवीन भी कह सकते हैं क्योंकि ये सबसे लास्ट में इसका फॉर्मेशन हुआ है। इसके बाद लिखा है यहाँ पे कि हिमालय की उत्पत्ति में सबसे अंतिम जो चरण है वो शिवालिक हिमालय का है। पहले ग्रेट हिमालय, फिर इसके बाद मिडिल हिमालय, फिर इसके बाद जो है शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है। तो ये प्रोसेस है, तीनों आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य की। तो शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे निचले श्रेणी है और नवीनतम पर्वत श्रेणी है। इसकी ऊंचाई 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर के बीच है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे इसका विस्तार इस प्रकार से देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं इसकी जो है संरचना या उत्पत्ति के बारे में बात करें तो यहाँ पे संरचना या उत्पत्ति में देख पाएंगे कि शिवालिक श्रृंखला सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है जो टेरिस यानी खड़कों और जलोढ़ मिट्टी से बनी है। वही बात करें मुख्य रूप से नदियों द्वारा लाए गए जो कंकड़, बजरी, रेत वगैरह जो होते हैं, गाद वगैरह जो होते हैं, सिंपल भाषा में से कहें तो ये जो अवसाद होते हैं यानी नदियों के द्वारा लाया गया जो अवसाद होता है उन अवसादों के जमाव से एक जो है पर्वत का निर्माण हुआ है जिसे शिवालिक पर्वत कहा जाता है। ये जो है टर्शियरी युग में जो है इसका अंत में जो है इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस प्रकार से इसको देख पाएंगे और ये रहा आपका पूरा जो है इसका डायग्राम यहाँ पे इस प्रकार से पूरा यहाँ बताया गया है। एक चीज़ और यहाँ पे देख पाएंगे कि शिवालिक श्रेणी में घाटियों में घास के मैदान पाए जाते हैं और इसे बुग्याल जो है बुग्याल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बुग्याल के नाम से जाना जाता है, ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बुग्याल के नाम से इसे जाना जाता है घास के मैदान को। पश्चिम में दून के नाम से और पूर्व में द्वार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट तथ्य ये है कि शिवालिक श्रेणी में इसमें जो है पश्चिम का जो भाग है, पश्चिम में इसे दून और पूर्व में जो है इसे द्वार के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा हरिद्वार का और देहरादून का। तो पश्चिम में दून यानी देहरादून और पूर्व में आपका द्वार यानी हरिद्वार। इसके बाद यहाँ लिखा है कि शिवालिक हिमालय को नेपाल में चुरिया मुरिया पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि शिवालिक हिमालय को नेपाल हिमालय में क्या नाम, मतलब नेपाल में क्या कहा जाता है, जवाब हुआ चुरिया मुरिया पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। शिवालिक हिमालय में कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं जो पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मैंने आपको बता देते एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आता है आपका यहाँ पे उत्तरी पूर्वी हिमालय। उत्तरी पूर्वी हिमालय की बात करें तो इसको अलग अलग राज्यों में अलग नाम दिया गया है। जैसे बात करें यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में डाफला मिरी अबोर, डाफला मिरी अबोर ये जनजाति का नाम है और ये जनजाति इन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है, इसीलिए इसका नाम डाफला मिरी अबोर पटकाई बूम। ये अरुणाचल प्रदेश में पूरा इस प्रकार से क्रम वाइज यहाँ पे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें यहाँ नागालैंड में तो नागा पहाड़ी है, वहीं बात करें मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी है और मिजोरम में लुसाई पहाड़ी या मिजो पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये उत्तरी पूर्वी हिमालय की जो है पहाड़ियाँ हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पे इस तरह आती हैं। और यहाँ पे पूरा ये पूरा पर्वत श्रेणियाँ हैं जो आप यहाँ पे फिगर में देख पाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने काराकोरम की बात की थी, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर कैलाश पर्वत। डिटेल में इनको पिछली वीडियो में हम लोग समझे थे। फिर इसके बाद हिमालय पर्वत श्रृंखला में बात करें तो यहाँ पे ग्रेट हिमालय, फिर इसके बाद मध्य हिमालय, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे शिवालिक हिमालय के बारे में देखे हैं। अगली वीडियो में जो मुलाकात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे अन्य पर्वत के बारे में देखेंगे, जिसमें अरावली पर्वत जो है और इसके बाद जो है विंध्या पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट को पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।